देखिए हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं? विलयन की मोलरता। क्या पढ़ रहे थे? विलयन की मोलरता, है ना? विलयन की मोलरता पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? विलयन की मोलरता। ठीक। अब देखिए विलयन की मोलरता जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक क्वेश्चन करवाया गया है। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, क्या कहा क्वेश्चन में? 5.85 ग्राम यानी 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 मिली जल में घोला गया। 250 मिली जल में घोला गया। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है? ठीक है, विलयन की मोलरता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, ठीक है, बटे क्या था? विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन किसमें था? लीटर में। अगर जो अब इसमें हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है? मिलीलीटर में दिया है, तो ml में बदलेंगे, इसको ml में करेंगे तो 1000 से गुणा हो जाएगा। तो विलयन की मोलरता कैपिटल M बराबर लिखेंगे, ठीक है, विलय के मोलों की संख्या n, ठीक है, और यहाँ विलयन का आयतन कितना? V लिख लेंगे। अगर जो ml में लिख रहे हैं तो क्या होगा? गुणे 1000। ये हमारा फार्मूला है। अब इसके बाद में हम विलय के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। विलय की मोलों की संख्या क्या होगी भैया? विलय की मोलों की संख्या बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार। विलय का भार कितना दिया है? 5.85, और इसका अणुभार कितना होगा? इसका अणुभार यही निकाल लीजिए, किसका? सोडियम क्लोराइड का, NaCl है। सोडियम का कितना होता है अणुभार? 23, और क्लोरीन का 35.5, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 58.5। अब यहाँ पर जो है मान रखेंगे m का मान रखेंगे तो कितना होगा? 58.5। काट देंगे तो कितना आएगा? 0.1 आ जाएगा। 0.1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 0.1 आ गया, m का मान रखेंगे 0.1, और ये कितना का ml है? 250 ml है ना? कितना है भैया? 250। कितना है? 250 गुणे कितना? 1000। अब देखिए काटेंगे, 0 कट जाएगा, 2500 का 100, यानी कि 0.1 गुणे कितना हो रहा है? 4 बराबर, ये आंसर कितना आ गया? 0.4। यानी कि मोलरता जो निकल गया 0. कितना निकल गया? 4। मोलरता कितना निकल गया? 0.4। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया आप लोगों का? नोट कर लिए? इस क्वेश्चन को मिटाएं? मिटा दें? चलिए ठीक है।
चलिए हो गया ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे 15 ग्राम। हाँ तो लिखाएगा नहीं। कागज दीजिए। देखिए क्वेश्चन है लिखेंगे 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, KCl। पोटेशियम का द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान कितना होता है 39, Cl का 35.5, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 और ये होगा 74.5, ये आणविक द्रव्यमान निकल गया। हम लिखेंगे, ठीक है, विलयन की मोलरता बराबर, ठीक है, विलेय पदार्थ के मोलों की क्या होगी, संख्या बटे विलयन का आयतन इसमें अगर जो ml में लिख देते हैं डायरेक्ट, इसमें ml में, लेकिन यहाँ दिया लीटर तो लीटर में ही रखो, इसमें लीटर में, तो कुछ करना नहीं है। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, तो इसे n से व्यक्त करते हैं, n बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। अब ये विलेय पदार्थ का भार कितना है भैया, बोलिए भार कितना है, W का मान कितना दिया 15, कितना ग्राम दिया है 15, आणविक द्रव्यमान हमने निकाला 74.5, ठीक है, 74.5 निकाल लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रखेंगे विलयन की मोलरता m बराबर, इसको m से प्रदर्शित करते हैं, m बराबर लिख लेंगे, m बराबर क्या हो जाएगा 15/74.5, आयतन कितना है 1 लीटर, कितना है 1 लीटर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब कितने में 15 में किससे भाग देंगे 74.5 से, ठीक है। तो देखिए भाग यहाँ ऐसे देंगे, ऐसे 15 में 74 का भाग जाएगा नहीं,
ठीक है, तो 0 पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पर 75 कितना आए थे, वैसे भी 150 चाहो तो कर लो, यहाँ 10 हटा के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर 1 0 और बढ़ा देंगे, कितना, 1 0, ये हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट लगा दिए, 745 से भाग देंगे कितने, 1500 में, क्या बार गया, 2 बार। तो ये देखिए गुणा कराएंगे, 0 हो जाएगा, गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, इसमें 7 दूना 14, घटाएंगे तो कितना होगा, 10 आएगा, यही आएगा ना। फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 0 से काम नहीं चलेगा, तो यही मान लो इसका आंसर है। अगर ठीक है, फिर यहाँ 0 लगेगा तो इसका मान जो काटने पर आया 0.2 आ गया, यानी कि मोलरता कितना निकल गया, 0.2। कितना निकल गया भैया, 0.2 निकल गया। नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। मिटा दें, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, किसी पदार्थ का एक मोल 500 मिली जल में घोला गया, 500 मिली जल में घोला गया, विलयन की मोलरता विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। कह रहा कोई पदार्थ है जो 1 मोल है, 500 मिली जल में घोल दिया गया, कितने मिली, 500 मिली जल में घोल दिया गया, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता m बराबर क्या होता है, 500 मिली, जब ml में दिया है तो यहाँ तक किसमें, ml में लेंगे, तो मोलों की संख्या n बटे क्या हो जाएगा भैया, v, ये ml में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणे 1000, कितना, 1000, क्या मोल है, 1, आयतन कितना दिया है, 500, गुणे कितना, 1000, 2 0 कट गया, 5 दूना 10, तो विलयन की मोलरता क्या मोल आ गई, 2, कितना आ गया, 2, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक मिनट, यहाँ देखिए मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, ये इस तरह करेंगे,
देखिए इतना है ना, मोलों की संख्या कितनी है, एक दे रखा है, कितना दे रखा है, एक, है ना, एक दे रखा है। वन अपॉन 500 मिली है, और इसको नीचे ले आओ 1000 काट देंगे तो कितनी बार गया, कितनी बार गया, ठीक है, और ये नीचे कितना हो जाएगा, बोलिए, काटेंगे इसको 1/2, 1/, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कितना 1 हो जाएगा, फिर नीचे हो जाएगा 2, इसके भी नीचे 1 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा 1/1 गुणे 2, नीचे का ऊपर 1/2, तो ये पूरा आया 1/2, काटेंगे तो कितना आएगा 0.5, ये आंसर है। वहाँ देखिए थोड़ा सा सीधा किए होते तो आंसर मिल गया होता, 0 पॉइंट कितना आएगा, कितना आएगा, नोट कर लीजिए इसको, एक क्वेश्चन है, नोट करिए। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया ना, चलिए फिर अगली हेडिंग डालेंगे, मोललता। ठीक है, मोललता किसे कहते हैं, 1000 ग्राम विलायक में घुले, ठीक है, 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या उसकी विलयन की क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। तो मोललता हेडिंग है, मोललता, मोललता है तो 1000 ग्राम विलायक में घुले, 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, ठीक है, विलयन की क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, ठीक, यहाँ पर देखिए ये चीज हो गया, ठीक है, क्या हो गया, इतना हो गया ना। यहाँ पर अब देखिए सूत्र बनेगा विलयन की मोललता, विलयन की मोललता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे, ठीक है, विलायक का द्रव्यमान किसमें,
द्रव्यमान किसमें होगा भैया? ठीक है, ठीक है, 1000 ग्राम, ग्राम में कुल क्या ग्राम है? 1000 है ना, 1000 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं, तो विलयन की, देखिए विलयन की मोलरता किसे कहते हैं? 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। विलयन की मोलरता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान गुणे 1000। अब देखिए विलायक का द्रव्यमान जो होगा इसको ऐसे ही लिखेंगे, फिर आगे जो है आप लोग न्यूमेरिकल मिलेगा, करवा दिया जाएगा। नोट कर लीजिए इस परिभाषा को, समझ में आया? ठीक है, 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के, ठीक है, मोलों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। विलयन की क्या कहलाती है? मोलरता। इसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या ही कहा है ना, बटे विलायक का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में, गुणे क्या ग्राम है? 1000। नोट कर लीजिए। पिछला क्वेश्चन एक बार फिर से बोलिए तो। 500 मिली जल था ना, ठीक है, और 1 मोल था, ठीक है, तो मोलरता बराबर क्या सूत्र होता है? n/, ठीक, v ml था ना, ml था, ठीक है, तो ये 500 जो है, ठीक, अगर जो लीटर में लिख रहे हैं, हमें लग रहा थोड़ा सा दिक्कत है उसमें, तो ये कितने लीटर के बराबर है? आधा, और आधा लीटर को क्या लिख सकते हैं? 0.5। तो ये देखिए m बराबर कितना होगा? 1/0.5। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 5, काटेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2। पिछली बार, पहली बार जब हल किए थे तब कितना आया था? तब भी 2 आया था, और इस बार हल कर रहे हैं तब भी 2 आ रहा है। ठीक है, बुक में आंसर गलत दिया है ना, आंसर जो है गलत दिया है, ठीक है, ये 2 ही आंसर आएगा, है ना। कितना आंसर आएगा? 2 ही आंसर आएगा। वो 0.5 वाला हटा देंगे, ये 2 ही आंसर आएगा, यही सही है, ठीक है, यही जो है सही है। बुक में आंसर गलत दिया है इसलिए जो है थोड़ा कंफ्यूजन हो गई। ये आंसर जो है सही है, वो आंसर जो है बुक में गलत दिया है, इसको नोट कर लेंगे। फिर ये आगे चलेंगे। ये हो गया, मिटा दें इसको, मिटा दें। क्वेश्चन लिखिए तो। लिखेंगे क्वेश्चन 2.5, ठीक है,
कितना 2.5 ग्राम, ठीक है, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। ये फार्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। एथेनोइक अम्ल को 75, ठीक है, ग्राम बेंजीन में घोला गया तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ठीक है, घोला गया, ठीक। देखिए क्या कहा, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, ठीक है, एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया। कितने ग्राम? 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया तो विलयन की मोलरता। एक क्वेश्चन आप लोग खुद करिए, फिर उसके बाद में हम करवाते हैं। जो सूत्र पढ़ाया गया सेम उसी पे है। 2 मिनट का टाइम है, फिर करिए। हो गया क्वेश्चन। चलिए हम करवाते हैं। विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में, गुणे 1000। अगर जो किलोग्राम में करेंगे तो 1000 भाग चला जाएगा ना, क्यों? तो इस तरह भी कर लेंगे। फिर अगला देखिए, आगे करेंगे। विलयन की मोलरता विलयन की मोलरता बराबर ए भी लिख लेंगे। विलेय के मोलों की संख्या भैया क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान, प्रभार भी लिख सकते हैं, बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ क्या है? बटे में विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। अब अगर जो हम इसको केजी में लिखें, इसमें केजी में धाई वाला 1000 इसके बटे में हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए विलेय का द्रव्यमान कितना है? 2.5 ग्राम। अब देखिए एथेनोइक अम्ल का आणविक द्रव्यमान, यही विलेय है ना,
इथेनॉल का बेंजीन तो विलायक है क्योंकि इसकी मात्रा अधिक है। अब तुम इसका इथेनॉल का मिलकर द्रव्यमान निकालेंगे। CH3COOH, यही है ना। कार्बन का कितना होता है भैया? 12। हाइड्रोजन A 3 है, फिर 12, ऑक्सीजन 16, फिर हाइड्रोजन A 16 1 17, 17 और 16 कितना होता है? 33 और 12 35 और 12 कितना हो गया? 45, 45 3 48, 48 12 60। ये आणविक द्रव्यमान कितना आ गया? 60 आ गया। कितना आ गया? 60 आ गया। विलायक का द्रव्यमान किसमें दिया है? अगर जो केजी में कितना दिया? 75, 75 बटे 1000। अबे केजी में है ना। अब देखिए 1000। अब देखना है क्या करना, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। 2.5 बटे 60 गुणे 1000 और बटे 75 कर लेंगे। एक जीरो काट देंगे, ठीक है। चलिए एक जीरो काट दिए, कोई बात नहीं। फिर इसके आगे यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं, क्या हो जाएगा बोलिए। ये देखिए 100 से गुणा कराएंगे 250 हो जाएगा। 250 बटे 6 गुणे 75 और 25 से काटेंगे, 25 तिया 75, 25 या कम 25 यहाँ बच गया 10, ठीक है। तो ये देखिए काटेंगे किससे? 2 से, तो 3 बार गया और ये हो गया 5, तो हो गया 5 बटे 3 त्रिका 9, ठीक है। तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, ये ही 5 5 आता रहेगा। समझ में आया? ये आंसर आया है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए। समझ में आया ना पूरा? चलिए नोट कर लीजिए। हो गया भैया? मिटा दें? ये सूत्र ऐसे रहने देते हैं, एक सवाल और जिससे जल्दी सीख जाएगा, है ना। आप देखिए क्वेश्चन है, लिखेंगे विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए जबकि ठीक है, जबकि 440 ग्राम में 20 ग्राम NaOH घुला हो, ठीक है। कह रहा विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जब 440 ग्राम में 20 ग्राम NaOH घुला हो। ज्ञात करिए भैया, निकालिए इस क्वेश्चन को। 2 मिनट का टाइम में निकालिए, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तो देखिए 440 ग्राम, ये तो विलायक है ही, लेकिन अगर चाहेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ विलायक। नोट कर लीजिए।
अब देखिए कह रहा है विलयन की मोललता ज्ञात करिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH, ठीक है, घुला हो, ठीक है। अब देखिए विलयन की मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान गुणे 1000, ठीक। इस तरह भी कर सकते हैं। तो देखिए विलयन क्या लिखेंगे, विलयन की मोललता, विलयन की मोललता बराबर क्या होगा भैया, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है 20, कितना दिया है 20, और आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे NaOH का, किसका, NaOH का। तो सोडियम का कितना का लिखवाए थे 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 23 से 16 39 और 1 कितना आ गया 40, ठीक है। m बराबर कितना निकल गया 40, यहाँ लिखेंगे कितना 40। विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है 440 बटे 1000। अब ऊपर का नीचे है ना, और नीचे का ऊपर, तो 20 बटे 40 और ये ऊपर हो जाएगा क्या 1000, और ये नीचे कितना 440, एक जीरो कटा, एक जीरो यहाँ से, 2 जीरो कट गए, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, ये कट गया, ठीक है। अब देखिए कितने से काट सकते हैं, 2 से, 2 पाँचे 10 और ये हो गया 22, ठीक है। अब ये 5 पंजे 25 हो गया और बटे 22, ये भाग देकर आंसर निकाल लीजिए। चलिए करिए, भाग देंगे कितना 25 में 22 का, तो एक बार गया दशमलव लगाएंगे तो 22 हो जाएगा, बनेगा 3, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर एक बार गया, फिर कितना बोलिए 22 होगा, बच गया कितना 8, फिर 0 बढ़ाएंगे तो कितनी बार जा सकता है 22 तियाँ 66, यानी कि 22 तियाँ 66 हो रहा ना, एक काटेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए 1.13, ये आपकी मोललता निकल जाएगी। कितना निकल गया 1.13, दिखाई दे रहा ना, ठीक है, दिखाई दे रहा ना 1.13, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, पूरा क्लियर है। देखिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, बहुत गर्म मौसम है, ठीक है। कल जो है आप लोगों को मोल प्रभाज पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे मोल प्रभाज, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे।